Hello students, today we have another poem, A Thing of Beauty, written by John Keats. And as the name is there, A Thing of Beauty, इसका मतलब है सुंदरता की कोई वस्तु. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो constant source of joy. A thing of beauty is a joy forever. इसकी फर्स्ट लाइन जो है वो हमको बताती है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय यानी हमेशा चलने वाला एक आनंद का स्रोत होती है. इसकी जो ब्यूटी है वो इंक्रीज होती रहती है और हमें जो है बड़ी शांति और एक बहुत अच्छी नींद प्रदान करती है. इसका मतलब है कि यानी हमें एक सेटिस्फेक्शन प्रदान करती है और हम जो है हर काम को बहुत सेटिस्फाई तरीके से करते हैं जब हम किसी थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचते हैं. लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, सैड डेज एंड सफरिंग एंड पेन्स. इसका मतलब है कि हमारे साथ सिर्फ अच्छी चीजें नहीं है, लाइफ में बहुत सारी बुरी चीजें भी हैं. जैसे ह्यूमैनिटी की बहुत ज्यादा कमी है इस समय पे अगर देखा जाए. सैड डेज हैं, सफरिंग, हम बीमार हैं, हमें दर्द है. बट इवन देन इन स्पाइट ऑफ दीज सफरिंग्स गिव्स अस प्लेजर लाइक मून एंड सन. ये थिंग ऑफ ब्यूटी ऐसे समय पर भी जब हम बहुत निराश होते हैं तो इनके बारे में सोच कर भी हमें जो है बहुत अच्छा एहसास होता है और इनकी जो ये ब्यूटी है हमें उस दुख से बाहर निकालती है. A shady like moon and sun. तो एग्जाम्पल के लिए यूज किया गया है, जैसे मून हो गया, सन, ये हर चीज थिंग ऑफ ब्यूटी है. इवन एक ट्री, एक पुराना पेड़, वो भी किसी ना किसी काम आ जाता है. जैसे वो शेडी शेल्टर टू इवन अ सिंपल शीप. यानी कि एक जो पेड़ होता है वो गर्मी के दिनों में छाया प्रदान करता है सिर्फ ह्यूमंस को नहीं बल्कि एक सिंपल शीप को भी. तो वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है. Daffodils is protected by the stream of water. और डैफोडिल ये फूल का नाम है जो जंगल में खिलते हैं और गर्मी से बचाने के लिए जो स्ट्रीम्स होती है, पानी की धाराएं होती हैं, वो इसे ठंडा वातावरण प्रदान करती हैं. तो ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है. मस्क रोजेस, गुलाब की खुशबू, वो भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है. ड्रेजर्स ऑफ द डूम्स, लवली टेल्स, फाउंटेन्स फ्रॉम द हेवन. और ड्रेजर ऑफ द डूम्स इसका मतलब है कि बड़े लोग जिनके बारे में हमने उनकी लवली टेल्स सुनी है उसी तरीके का, क्योंकि इनकी कहानियां भी बड़ी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं जब हम किसी महान व्यक्ति के बारे में उसकी कहानी सुनते हैं, क्योंकि ये भी हमें बहुत ज्यादा आनंद प्रदान करती है, हमें मोटिवेट करती है. तो थिंग ऑफ ब्यूटी है. और लवली टेल्स, जो भी हम कहानियां सुनते आए हैं बचपन से, वो भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है. और ये हमें ऐसे लगते हैं जैसे हेवन से कोई हम पे पानी का फव्वारा छोड़ा जा रहा है, यानी थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तुएं हम पर डाली जा रही है, लाइक दैट. सो हमें यहाँ पर क्या पता लगता है, हमें इस पूरे में जो क्रक्स निकल के आता है वो आता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की वस्तुएं जो हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं होने देती और हमें रिलीव देती है. तो आई होप दैट यू हैव फुली अंडरस्टूड द क्रक्स ऑफ द चैप्टर. एंड इफ यू स्टिल फील एनी डिफिकल्टी यू कैन पुट अ कमेंट देयर इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल आंसर. Okay, bye, you two all.